राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण राधा राधा हे राधा राधा कृष्ण राधा बोले वृंदावन बिहारी लाल की उमापति महादेव की श्री सीतारामचंद्र भगवान की भक्त बलवंत हनुमंत लाल की अयोध्या धाम की अयोध्या नाथ की भारत माता की गौ माता की वैदिक विश्व हिंदू सनातन धर्म की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगल में अकारण करुणावरण वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित वृंदिक पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री हरि की विशिष्ट कृपा और करुणा से हम सभी लोग बैठ करके अनवरत रूप से श्रीमद् भागवत के अनुसार सत्संग के रूप में कुछ चर्चाएं ठाकुर जी की हम लोग कर रहे हैं। कल हम सभी लोगों ने बड़ा सुंदर महाराज प्रियव्रत का चरित्र सुना सायं सत्र में, और परीक्षित ने पूछा महाराज नरक किधर है? तो सुखदेव जी ने कहा था कि पृथ्वी से दक्षिण दिशा की तरफ 99,000 योजन नीचे संयमनीपुरी है, जो नरक है। यहाँ पर यम महाराज का स्थान है। जो पापी लोग होते हैं वहाँ लेके जाए जाते हैं। 28 प्रकार के नरकों की चर्चा कर सुखदेव भगवान ने की थी, आप सभी ने सुना था। परीक्षित ने कहा जब नरकों की वर्णन को सुना परीक्षित ने, तो बोले गुरुदेव इसमें तो मनुष्य अनेकों कर्म करता है, तो उन समस्त कर्मों से मुक्ति तक भी पाएगा नहीं, इन पापों से बचने का कोई उपाय है? तो सुखदेव जी ने कहा देखो परीक्षित, नरकों को तो भगवान ने जीव के कल्याण के लिए ही बनाया है। कैसे? बोले भाई हम कपड़ा पहनते हैं, हमारा कपड़ा गंदा हो गया, बढ़िया साबुन लगाओ धुल लो अपने हाथ से, और आपने कहा नहीं हम अपना साबुन लगा नहीं पाएंगे, तो कोई बात नहीं, धोबी घाट बना होता है, धोबी घाट के पास भेज दीजिए कपड़े को, धोबी धुलाई भी खूब करेगा और सफाई भी खूब करेगा, तो जितना धुलेगा उतना ठुकाई भी होगा। महाराज पटक पटक के धुलता कपड़े को, आप लोगों ने कभी देखा होगा धोबी कपड़ा कैसे धुलता है। तो बोले भगवान ने ये मानव देह रूपी शरीर वस्त्र दिया है, इस पर पाप के दाग लग जाए तो प्राश्चित की साबुन से इसको धुल लो, तब जो है ये दाग मिट सकते हैं। यदि आपने नहीं धुले तो भगवान ने फिर धोबी घाट बना के रखा है यमराज के यहाँ, पापों के सारा हिसाब होता है जो हमने कर रखा है। तो यमराज भाई जैसे धोबी कपड़े पर दया नहीं करता है, पटक पटक के खूब धुलता है, वैसे फिर यमराज के दूत भी इस शरीर पर दया नहीं करेंगे, और हम जब धुलेंगे तो आराम से, कपड़ा हमारा है बड़े प्रेम से धुलते हैं कि कहीं फट ना जाए, आराम से धुल भी देंगे और साफ भी हो जाएगा।
परीक्षित ने कहा, प्रभु ऐसे तो जीव कभी मुक्त हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम मानव बन के अनेकों कर्म करते हैं। एक ही तरह का पाप व्यक्ति थोड़ी करता है, कभी मानसिक पाप होता है, कभी शारीरिक होता है, कभी वाचिक होता है। तो कितने तरह का प्रायश्चित करेगा व्यक्ति? कोई ऐसा साबुन है जिसको एक बार रगड़ दे तो सारे दाग ढूंढते ही रह जाओ? बोले बहुत बढ़िया साबुन है, सस्ता है, बड़ा सुंदर है, बस केवल नोट कर लो। बोले बताओ महाराज। तो सुखदेव जी कहते हैं कि केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धन्वंति कास्नेन नेहारम इव भास्कर। बोले परीक्षित, भगवान वासुदेव के चरण कमलों में की जाने वाली भक्ति ही समस्त पापों का प्रायश्चित है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, भगवान के परायण होकर के जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, उनके समस्त पाप तप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कैसे? वैसे रात्रि का अंधकार पूरे संसार पर होता है, पर एक सूर्य भगवान के उदय होने मात्र से सारे संसार का अंधकार क्षण मात्र में दूर जाता है। उसी तरह से भगवान के द्वारा की जाने वाली भक्ति, भगवान का एक ही नाम समस्त पापों की अंधेरी रात को खत्म कर देता है। परीक्षित ने कहा, महाराज विश्वास नहीं होता। क्यों? बोले जन्म जन्मांतर का पापी जीव भगवान का एक नाम कमाल कर देगा, एक ही नाम से सारे पाप धुल जाएंगे। बोले कोई प्रमाण आपके पास में है? बोले हम तुमको एक सुंदर कथा सुनाते हैं जो हमें अगस्त मुनि ने मलय पर्वत पर ठाकुर जी की सेवा करते समय सुनाया था। कि कान को बजे दुजक कश्चिद दासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। कान्यकुब्ज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था, बड़ा तपस्वी था, त्रिकाल संध्या करता था, माता पिता थे, बेटा था, पत्नी थी, खूब भगवान की पूजा करे, खूब सेवा करे भगवान। लेकिन एक दिन संध्या लेने गया जंगल में, किसी शूद्र को वैश्या के संग में लत देख लिया अपने नेत्रों से, और जब देखा तो जो है उसकी बुद्धि, उसकी मति जो है दूषित हो गई, और उसी वैश्या को साथ में लेकर के उसके संग में रहने लगा, अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों को सबको छोड़ दिया। देखो, काम को प्रवेश करने के द्वार है ना, दो द्वार है। संसार भी इन आंख और कान से हमारे हृदय में प्रवेश करता है, और जो गंदे दृश्य है ये भी हमारी आंख और कान के द्वारा ही प्रवेश करते हैं। इसलिए वेद भगवान ने कहा, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्ष भुजत्राः। हे प्रभु, मैं अपने कर्णपुटों से मंगलमय, भद्र माने कल्याणप्रद शब्दों को सुनूं, और इन नेत्रों से भद्र माने कल्याणप्रद चित्र को देखूं। भगवान श्री कृष्ण को जब मारने के लिए पूतना आई तो भगवान ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए। किसी ने कहा, भाई भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? अनेकों भाव हैं, पर मूल भाव तो यही है। भगवान का भाव यह है कि जो दृष्टि का पात्र ना हो उसके ऊपर नजर कभी देनी नहीं चाहिए। और राम जी के समय में भी सुपनखा आई थी महाराज, बंधन की। उसने कहा, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग भी रचो बिचारी। लेकिन राम जी ने भी उसकी तरफ देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? बोले जो दृष्टि का पात्र ही नहीं है उसकी तरफ देखना महापाप है। इसलिए इन नेत्रों से देखो तो कल्याणप्रद दृश्य ही देखो, और इन कानों से जब हम गंदे गंदे गाने सुनते हैं, गंदी गंदी बातें सुनते हैं, तो काम हृदय में प्रवेश करता है। तो काम के प्रवेश करने के दो ही द्वार हैं, एक तो नेत्र, दूसरा कान। और इन्हीं यदि दो इंद्रियों को सुधार लिया जाए, देखो आंखें और कान ये तो सुधर जाएं, अच्छी वस्तुओं को देखने लग जाएं, अच्छी चीजों को सुनने लग जाएं, और हमारे जो रसनेंद्रिय है, जो जिह्वा है, वो हमारे बस में हो जाए। अभी हम लोग जो इच्छा होती है वो खाते हैं, जो इच्छा होती है वो पीते हैं, कोई विचार नहीं करते कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बस केवल जिह्वा के स्वाद के लिए खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन संतजन कहते हैं कि यह जिह्वा क्या है? रसनेंद्रिय। और जिसने जिह्वा इस रसनेंद्रिय को जीत लिया है उसने समस्त इंद्रियों को जीत लिया है। क्योंकि इस जिह्वा जो जैसा स्वाद मांगती है खाने के लिए, जब हम भोजन करते हैं, भक्षण करते हैं,
तुम्हारे मन का वैसा ही निर्माण होता है, जैसा खाते हैं अन्न वैसा बनता है मन। इसलिए कह रहे हैं कि अपने जिह्वा, जिह्वेंद्रिय और आंख और कान, इन तीन को सुधार लिया जाए तो बड़े आराम से जीव भगवान तक पहुंच सकता है, बड़ी कुशलता से भगवान के श्री चरणों तक जा सकता है। तो इसने उस वैश्या के संग में रहने लगा, विवाह कर लिया महाराज, और इसके हुए 10 बेटा हो गए, 9 बेटा हुए थे। एक संत के कहने पर इसने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा। एक महात्मा जी ने कहा, भाई हमारे कहने से तुम अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख देना। बोले ठीक है महाराज। और जब उसके पाप में तो कमी आई नहीं, पर छोटे पुत्र में इतनी आसक्ति होगी कि कहीं से भी आए तो उसी को बुलाए, पुकारे, चलो बेटा नारायण भोजन करके आते हैं, आओ चलो चलते हैं, बाजार चलते हैं। तो कहीं से भी आए तो नारायण को ही पुकारे चले। इस तरह से भगवान के नाम का भजन भी होने लगा, लेकिन पाप में तो कमी आई नहीं। अंतिम समय आया है, यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए। काले काले यमराज के दूतों को देखा तो घबरा गया, और दूर ही खेलते हुए अपने बेटे को देखा नारायण को, तो दूर से ही पुकार पड़ा कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम लावितेन सुरूढ़ोच्चै आजुहाव कुलेन्द्रिय। अरे बेटा नारायण बचाओ, नारायण रक्षा करो। जब उसने नारायण पुकारा तो भगवान के 4 पार्षद तुरंत रक्षा करने आ गए। उनको लगा कि कोई भगवान का भक्त जो है संकट में है और मेरे प्रभु को पुकार रहा है, तो तुरंत भगवान के 4 पार्षद आ गए और यमदूतों को मार धक्का खड़ा कर दिया। बोले भागो यहाँ से। यमदूतों ने कहा कि तुम ये 4 चमकीले चमकीले कहाँ से आ गए भाई? भगवान के दूतों ने कहा तो तुम ये काले के लौटे कहाँ से आ गए? बोले हम यमराज के दूत हैं। बोले हम जो है भगवान नारायण के दूत हैं, जो भगवान का नाम पुकारता है उसको लेने हम आते हैं। यमराज दूतों ने कहा महाराज आपको गलतफहमी नहीं है, ये आपके भगवान को जानता भी नहीं है, ये तो अपने बेटे नारायण को पुकार रहा है। भगवान के दूतों ने कहा देखो भाई, इसके बेटे का नाम 3-4 साल पहले रखा होगा, हमारे प्रभु का नाम तो अनादिकाल से है, तो बताओ किसका नाम माना जाएगा, भगवान का किसके बेटे का? उसने कहा महाराज ये सब हम खुद भी जानते हैं। भगवान के दूतों ने कहा कि जल्दी भागो यहाँ से, ऐसी पिटाई करेगी जिंदगी भर याद रखोगे। और भगवान के दूतों ने बड़ी सुंदर बात वहां पे कही है कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोहम मेलन हेनवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा अघहरम परम। भगवान का नाम कैसे भी गाओ, संकेत में भी गाओ। अरे भैया राम जी इधर आना जरा, नाम नहीं पता, नाम पता भी है तो राम जी के नाम से बुला लो तब भी कल्याण करता है। सांकेत्यम पारिहास्यम, हंसी मजाक में भी भगवान का नाम निकले तो कल्याण करता है। स्तोहम हेलन मेनवा, लड़ाई झगड़े में भगवान का नाम निकले तब भी जीव का कल्याण करता है। इसलिए कह रहे हैं कि स्वामी जी ने कहा भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दसहु। कैसे भी नाम लीजिए पर मूल बात है नाम को लेना। ऐसे समझो कि वस्तु शक्ति जो है वो ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती है। जैसे आग को आप चाहे जान के छो चाहे अनजान के छो, आपको जलना ही पड़ेगा। विष को चाहे जान के पियो चाहे अनजान के पियो, आपको मरना ही पड़ेगा। और बोले जो है जैसे आग जो है वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती है। आपको ज्ञान हो चाहे ना हो, आग को छुआ तो हम जल जाते हैं। विष में पीने में हमें ज्ञान हो चाहे ना हो, विष पिया तो महाराज मरना निश्चित है। उसी तरह से भगवान के नाम को चाहे ज्ञान हो चाहे ना हो, एक बार नाम लिया तो तरना निश्चित है, बिना तरे रह सकते नहीं हो। इसलिए भगवान के नाम में कोई भेदभाव नहीं है, जिसने लिया वो सब तरे हैं महाराज। एक बार एक दंपति का एक पुत्र था जो है महानास्तिक, न पूजा करे, न पाठ करे, न संतों से मतलब, न भगवान की कथा से मतलब, किसी वस्तु से मतलब नहीं। दिन भर इधर उधर की बातें करे, दिन भर फालतू की काम करें। घर वाले बड़े परेशान, बोले इसका कल्याण कैसे होगा, कुछ तो करे व्यवस्था। एक संत के पास ले गए, बोले गुरुजी इसका कुछ कल्याण करो। बोले क्या करें?
बोले कैसे भी करके इसको भगवान के मार्ग पर लगा दीजिए। महात्मा ने कहा देखो भाई, तुम्हारा हमसे जो है मित्रवत संबंध है। बोले हाँ महाराज, आपसे हमारा जो है मित्रवत संबंध तो है। बोले तो ठीक है, बस तुम हमसे संबंध ही रखो। उसने कहा मैं संबंध तो रखूंगा, लेकिन यदि हमसे आपने कभी कुछ कहा करने के लिए, आज राम राम जप लो, आज श्याम श्याम जप लो, तुम्हें करने वाला कुछ नहीं, ना कोई जप करूंगा ना तप करूंगा। हाँ आप हमारे मित्र हो, वो संबंध पक्का रहेगा। महात्मा ने कहा ठीक है, बस तुम मेरे साथ में रहो बस। बोले ठीक है। लोगों से कहा आप लोग जाओ, परेशान ना हो, भगवान चाहेंगे तो कल्याण हो जाएगा। अब वो जो है चला आया। एक दिन की बात, वो नास्तिक व्यक्ति और महात्मा एक जंगल से जा रहे थे। जंगल से जा रहे थे तो महात्मा जी ने एक पीपल का वृक्ष देखा सघन, उसके नीचे खड़े भये। तो उन्होंने कहा कि आज तुमसे कुछ मांगने की इच्छा होती है। महात्मा जी ने बोले महाराज मांगो। बोले दो पाओगे? बोले बिल्कुल, आप मांगिए तो सही, आप हमारे इतने प्रिय मित्र हैं, बिल्कुल देंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि मेरे कहने से एक बार तुम केवल राम कह दो। उसने कहा क्या फायदा? तो उसने महात्मा जी ने कहा कि तुम ये सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, गुटखा खाते हो, खैनी खाते हो, इससे क्या फायदा? बोले महाराज फायदा तो कुछ नहीं है, बस ये अमल लगती है तो खा लेते हैं। बोले बिना फायदे की जब इसे तुम गंदी चीज़ खा सकते हो तो समझ लो भगवान का नाम भी एक गंदी चीज़ है, एक बार मेरे कहने से ले लो उसको। बोला एक ही बार लेंगे? बोले बिल्कुल तुम एक ही बार लेना। उसने कहा राम। महात्मा जी ने कहा बस बन गया काम। अब एक बात और मान लो। क्या? बोले इस नाम के बदले कभी तुम्हें कुछ मांगने के लिए कोई कुछ कहे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम कुछ मांगना नहीं, बस ये कहना है कि एक नाम के बदले जो फल मिलता है वो फल मिल जाए। बोले ठीक है। तो पाप तो उसका भी कम नहीं भैया महाराज, पाप तो वैसे ही करता रहा। लेकिन मरने के बाद जब यमराज के यहाँ पर गया तो चित्रगुप्त से पूछा कि इसके कितने पाप कितने पुण्य हैं। तब उन्होंने कहा महाराज एक महात्मा के कहने पर जबरदस्ती इसने राम कहा है, बस बाकी पूरा जीवन इसका काला चिट्ठा है, एक भी अच्छे काम इसके जीवन में नहीं है। अब यमराज बड़े परेशान। बोले भाई पुण्य का फल तो स्वर्ग होता है और पाप का फल नरक होता है, और एक बार राम नाम कहने का फल क्या है ये मुझे भी नहीं पता है, तो क्या करें? बोले चलो इंद्र के पास लेके चलते हैं। इंद्र के पास ले गए। इंद्र ने कहा भाई देखो हम देवताओं का शरीर ही भोग प्रधान है, हम भगवान का ना तो नाम लेते हैं ना भगवान के नाम से कोई मतलब है। बोले फिर? बोले ब्रह्मा जी के पास ले चलो, चारों वेद उनके मुख से निकलते रहते हैं निरंतर। ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई एक बार राम कहने का फल क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता, मेरे मुख से तो चारों वेद निरंतर निकलते रहते हैं, चारों मुख से। तो बोले शंकर बाबा के पास ले चलो, क्योंकि शंकर जी राम नाम के बड़े रसिक हैं। तुम पुनि राम नाम दिन राति, आनंद सादर जपहूँ अनंग अराति। तुम पुनि राम नाम दिन राति। शंकर जी के लगे लेके आए। बोले महादेव इस जीव ने एक बार केवल राम कहा है, और सारे लोग उसको पालकी में बिठा करके, ब्रह्मा भी लगे हैं, इंद्र भी लगे हैं, यमराज भी लगे हैं, सारे देवता सूरज चंद्र इंद्र सब लगे हैं, उसको पालकी में बिठा के अपने कंधे पर लेकर के शंकर जी के पास ले गए। बोले महाराज इस जीव ने बड़ा विचित्र केस फंसा है। क्या है भैया? बोले एक बार इसने केवल राम कहा है, और उस एक बार राम कहने का फल क्या होता है? हम लोग इससे पूछते तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ये कहता जो एक बार राम कहने का फल हो वो दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अपनी इच्छा बताता नहीं है, कहता जो फल मिले वो दे दो। तो हम लोग क्या फल दें? क्योंकि हमारी मति बुद्धि में यही नहीं पता है कि एक बार राम कहने का फल क्या होता है। शंकर जी ने कहा देखो भाई हम राम नाम लेते जरूर है पर अपनी मस्ती में लेते हैं, अब एक बार राम लेने का फल क्या होता है तो मुझे भी नहीं पता है। फिर बोले जिसका नाम है उसी के पास ले चलो। किसका नाम है? बोले राम जी का नाम है। तो राम जी के पास ही लेके चलो इसको। अब भैया उसको पालकी में बिठा करके शंकर जी की पालकी में लग गए, कंधे पर उठा करके राम जी के चरणों तक ले गए। राम जी ने कहा भाई आज सबके दर्शन इकट्ठे, ब्रह्मा जी विष्णु जी, ब्रह्मा जी शंकर जी, इंद्र सूरज चंद्र सब आ गए, क्या बात है, ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई? बोले महाराज विपत्ति नहीं है, एक बड़ा भयंकर केस फंस गया है। क्या केस है भाई? बोले इस व्यक्ति ने केवल एक बार राम कहा है, और इससे कहता हूँ कि तू फल मांग, तुझे क्या चाहिए? कहता कि एक बार राम कहने का जो फल होता है वो मैं प्रदान कर दूँ। अब आप बताओ कि एक बार राम कहने का फल क्या होता है, क्योंकि नाम आप ही का है। भगवान ने कहा देखो भैया नाम तो मेरा ही है, पर एक बार राम कहने का फल क्या है ये मुझे भी नहीं पता। फिर क्या करें महाराज? बोले मेरा वचन है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं।
एक बार मेरे धाम कोई आ गया फिर वो दोबारा लौट के जाता नहीं है। तो तुम लोग उस एक बार राम कहने का फल क्या है? सूरज चंद्र इंद्र सब लोग लग करके इसको अपने कंधे पर बिठा करके मेरे धाम तक लेके आए हो, तब इसको यही छोड़ दो, तुम लोग जाओ लौट के। एक बार राम कहने का फल यही है, मेरा धाम मिल गया। तो तात्पर्य कहने का, चाहे हम जबरदस्ती से लें और चाहे खुशी से लें, यदि भगवान का नाम निकलता है तो वो हर तरह से कल्याण करता है। देखो एक प्रश्न है कि यदि भगवान का नाम, एक नाम ही कल्याण कर सकता है, तो बार बार नाम लेने की क्या आवश्यकता है? ये भी तो मन में विचार आता होगा कि जब एक नाम से जो है सारे पाप नष्ट हो सकते हैं, तो बार बार राम राम काहे रटे भाई? और जब बुढ़ापा आएगा, मरने लगेंगे, तो एक बार राम करके छुट्टी? बोले ऐसा नहीं है। जन्म जन्म मुनि जन्म कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्मांतर तक मुनिगण यत्न करते हैं, लेकिन अंतिम क्षण में उनके मुख से राम नहीं निकलता है। जैसे एक बुढ़िया थी और उसका अंतिम क्षण था, घर वाले सत्संग में गए थे, सुन करके आए तो देखा दादी मात का तो प्राण निकलने वाले हैं। बच्चों ने कहा दादी माता राम राम बोलो, राम राम बोलो। महात्मा जी कहते राम राम कहने से उद्धार जाता है। बुढ़िया कहे महाराज हमसे बोला नहीं जा रहा है। अब सब लोग कह रहे इतना तो बोल दिया, राम राम बोल दिया, क्या दिक्कत थी? अब सब लोगों ने कहा वो जितनी बार कहे राम राम को, बुढ़िया के हमसे बोला नहीं जा रहा है। तो एक महात्मा जी आए, मतलब एक सज्जन व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि सुनो हम बुलवाते हैं। कैसे? उन्होंने कहा हाँ माता जी आपसे क्या बोला नहीं जा रहा है? प्रश्न ही उल्ट दिया उन्होंने। जब वो कहे कि आपसे क्या नहीं बोला जा रहा है, तो कहीं बेटा मैं राम राम नहीं बोल सकती हूँ, तो इसी बहाने कम से कम निकला तो। तो महात्मा जी ने, उन्होंने कहा कि माता जी आपसे क्या नहीं बोला जा रहा है? बुढ़िया बोली बेटा मैं वही नहीं बोल पा रही जो तो बुलाना चाह रहा है। सब कुछ बोल सकती हूँ पर राम नाम नहीं बोल सकती हूँ। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बचपन से अभ्यास ही नहीं है। कभी अभ्यास होता तब तो निकलता मुख से, जब अभ्यास नहीं तो कहाँ से निकले? इसलिए कह रहे हैं भाई एक नाम ही भगवान का कल्याणप्रद है। देखो हम भगवान का नाम भी लेते जाएं और कर्म तो करते ही हैं, तो ऐसा तो है नहीं हम कर्म करेंगे तो पूर्ण रूप से निष्पाप हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ पाप पुण्य तो बनता रहेगा। इसलिए नाम लेते जाओ और पाप को भी नष्ट करते जाओ, और अंतिम क्षण आए तो भगवान की ऐसी कृपा हो जाए कि एक बार राम निकले और निकलने के बाद में आगे और पीछे के पाप सब नष्ट। देखो हमने राम कहा, सारे पाप नष्ट हो गए, फिर आगे बढ़े, कोई चींटी दब गई, पाप हो गया वो भी, किसी को हमने बुरा बोल दिया तो भी पाप हो गया। तो कुछ ना हम नाम भी लेते जाएं और पाप भी करते जाएं, तो नाम के आश्रय पाप तो नष्ट होता ही रहता है। लेकिन अंतिम क्षण में जब हमने नाम ले लिया भगवान का, अंतिम सांस में, तो ना तो आगे कोई हमने कर्म किया, ना कोई कर्म बना, पीछे की तरह से नष्ट हो गए और आगे के भी सारे खत्म हो गए। तो अंतराम कहीं आवत नहीं। इसके दो भाव संत लोग देते हैं कि एक तो ये कि जन्म जन्मांतर तक मुनिगण यत्न करते हैं, लेकिन अंतिम में उनके मुख से राम नहीं निकलता है, और दूसरी बात अंतराम कहीं फिर आवत नहीं। अंत में राम कह के संसार में फिर दोबारा नहीं आते। ऐसा सुंदर भगवान का नाम है। सारे यमराज के दूत जो है, भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों को मार मार के भगा दिया है। अजामिल ने सारी घटना को, सारी चर्चा को, सारी जो संवाद हुआ यम के दूत और भगवान में के दूतों में, उसको सबको देखा और कान पकड़ के कहता है कि हे प्रभु, मैंने बच्चे के नाम से भगवान के नाम को पुकारा तो आज मेरी रक्षा होगी, तो फिर सच में भगवान को पुकारा होता तब क्या चमत्कार होता। तुरंत उसको वैराग्य हो गया है और अंत तो गत्वा जाके अपने पापों का प्रायश्चित किया है भगवान के नाम को लेकर के, और उसका भी कल्याण हो गया है। अब इधर यम के दूत आए हैं यमराज के पास, और जो कालदंड था उसको फेंक दिया यमराज। बोले आज से आपकी नौकरी करनी नहीं। बोले कहें क्या बात है? बोले महाराज वो हम उसको लेने के लिए गए थे, उसने कहा नारायण बचाओ, नारायण रक्षा करो। वो काले काले वो सफेद सांवले सांवले जो है, चमकीले चमकीले 4 दूत आ गए। उन्होंने ऐसी मार पिटाई करी हमारी, हम तो भागते ही भागे। जब बार बार नारायण कहा, यमराज ने दौड़ करके उनके मुख में हाथ रख दिया। बोले सुनो भाई, पेट्रोल पंप पे चिंगारी जलाना बड़ा खतरनाक है, कहीं आग लग गई तब? तो बोले महाराज यहाँ क्या है? बोले हमारे चारों तरफ पापी बंद हैं, और ये भगवान का मंगलप्रद जो नाम है, यदि तुम इसको बार बार लोगे तो जितने पापी सुनेंगे वो सब मुक्त हो जाएंगे। तुम यहाँ काहे के लिए बैठे हैं? हमारा रोजगार ठप हो जाएगा, इसलिए शांत रहो, बोलना नहीं बिल्कुल।
बोले महाराज आप ये कैसी बात करते हैं? बोले देखो हम 10 भागवत हैं जो थोड़ा थोड़ा भगवान के बारे में जानते हैं। कौन कौन है? बोले स्वयंभुर नारद शंभो कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम्। ये 10 भागवत है महाराज। स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान शंकर आदि आदि करके उन्होंने वर्णन किया है। इन 10 भागवतों में अंतिम में कहते हैं यमराज अंतिम नाम मेरा भी है कि हम 10 लोग थोड़ा थोड़ा भगवान के बारे में जानते हैं। और भगवान के नाम की महत्व को समझो कि उसने नारायण नाम लिया तो तुम उसको छू भी नहीं पाए अपने बेटे के नाम के ऊपर लेकर के, और यदि कहीं वो प्रेम से भगवान का नाम लेता तो तुम उसको देख भी नहीं पाते, छूने की तो दूर की बात है। ये भगवान के नाम की महिमा है। अच्छा जी, स्वयंभू नारद शंभु, ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान शंकर, शरद कुमार, चारों भाई, भगवान कपिल, राजा मनु, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, राजा बलि, सुखदेव जी महाराज और यमराज। नहीं, सुखदेव जी, लास्ट में यम है, यमराज है लास्ट में। बलिर भैया सखी मतलब बलि जी हैं, भैया सखी माने सुखदेव जी, और अंत में जो है बलि कहते हैं बलिर भैया सकीर वयम अर्थात मैं भी। 10वां भागवत जो है वो मैं। बोलिए 10 भागवत हैं जो थोड़ा थोड़ा भगवान के बारे में जानते हैं, पूर्ण रूप से नहीं पर कुछ जानते हैं। यमराज के दूतों ने कहा महाराज आप तो सीधी सीधी 2 बात बताओ कि किसको पकड़ने जाएं, किसको पकड़ने न जाएं। एक गाइडलाइन बता दीजिए कि जिसके अंदर ये गुण हो उनको पकड़ने जाओ, और जिसके अंदर ये गुण ना हो उनको पकड़ने मत जाओ। यमराज ने कहा ठीक है नोट करो, बताते हैं। बोले जिह्वान वक्त भगवद गुणनाम ध्येयम चेतश्च स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि तानान यध्वंसतो कृत विष्णु कृत्याम। बोले जिह्वा नवक्ति भगवत गुण नाम ध्येय, जिसके मुख से कभी भगवान का नाम न निकलता हो उसको पकड़ के लाओ। जो भगवान के श्री चरणों में कभी अपने सर को न झुकाता हो उसको पकड़ के लाओ। जिस व्यक्ति ने कभी भगवान की कथा न सुनी हो उसको पकड़ के ले आओ। और किसी ने कहा महाराज मान लो कोई कथा में आके सो गया उसको। बोले भाई ऐसी बात है कि जो सो गया है उसको भी भगवान की कथा भगवान मेरे यहाँ पकड़ के लेके मत आना। क्यों? क्योंकि जब कभी भी भगवान दास जी महाराज बोलेंगे बोलो श्री रामचंद्र की, तो कभी तो आँख खुलेगी तो कुछ तो जाएगा अंदर। तो इसलिए कथा में आके सोना भी लाभप्रद है। अब इसका मतलब ये नहीं महाराज हम तो ध्यान से छोड़ देंगे, बढ़िया खंभे में सर लगाओ आराम से सो। तो इस तरह से बोले जिसके अंदर ये गुण है उसको पकड़ के मत ले आना, और जिसके अंदर ये गुण नहीं है उनके लिए मैं बैठा हूँ। भगवान के भक्तों के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, उनके लिए तो ठाकुर जी ही बैठे हुए हैं। बड़ा सुंदर अजामिल का उपाख्यान सुनाया सुखदेव भगवान ने परीक्षित को, और आखिर में भगवान के नाम की महिमा बताई है कि ठाकुर जी का एक नाम ही समस्त पापों को नष्ट कर सकता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब परीक्षित ने कहा महाराज आपने ध्रुव जी का जो वंश था वो 25 गणों तक सुनाया था, उसको अधूरा छोड़ दिया था, इसके आगे का जो वंश है वो बताइए। तब कहते हैं कि ध्रुव जी 25 गणों के पुत्र हुए दक्ष, जिनको बोलते प्राचेतस दक्ष। इन्होंने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, पर नारद जी के कूट प्रश्नों में उलझा करके नारद जी ने इनको विरक्त कर दिया। नारद जी ने कहा बच्चों तुमने कोई ऐसी नदी देखी है जो दोनों तरफ बहती हो? बोले नहीं महाराज हमने तो नहीं देखी। दूसरा प्रश्न करते हैं, बोले तुमने कोई ऐसा बिल देखा है जहां हल सकते हैं, हरने का रास्ता हो पर निकलने का रास्ता ना हो? बोले महाराज हमने ऐसे कोई बिल नहीं देखी। तीसरे प्रश्न पूछा तो बोले कि तुमने कोई ऐसी
विचित्र भाषा बोलने वाला कोई हंस देखा है? जो भाषा बड़ी विचित्र बोलता है? बोले हमने नहीं देखा। और बोले जो है चौथे प्रश्न में कि तुमने जो है पुंसचली के पति को जानते हो? बोले हम नहीं जानते। नारद जी ने कहा तो तुम क्या जानते हो? तो जिज्ञासा करी, महाराज आप बताओ ये सब कौन है? तब नारद जी ने कहा देखो भैया, ये जो है जो दोनों तरफ बहने वाली नदी है वो उसका नाम क्या है? बोले भगवान की माया, जो सृजन भी करती है और संहार भी करती है। और दूसरी बात कहा कि ऐसी बिल कौन सी है जहाँ पे केवल जाने का रास्ता है पर आने का नहीं है? बोले वो भगवान का धाम मोक्ष है। और तीसरा प्रश्न किया कि जो है ये पुंसचली के पति का नाम क्या है? बोले भगवान नारायण ही नाम है। माया के पति कौन है? नारायण ही तो है। इसलिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया नारद जी ने और उनको बताया वास्तविक रहस्य को। तो बोले महाराज हमें आत्मज्ञान हो गया, तो हम भगवान के भजन के लिए जाते हैं। ऐसे 10,000 बेटा राजा ने 2 बार पता किया और दोनों बार नारद जी ने कूट प्रश्नों में उलझा करके उनको महात्मा बना दिया। और फिर जो है दक्ष को जब पता लगा कि नारद जी ने मेरे 10,000 पुत्रों को महात्मा बना दिया तो बड़ा क्रोध आया भाई। बोले अहो असाधु साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया असाध्य कार्य भर काणाम भिक्षोरमार्गः प्रदर्शति। बोले अरे मूढ़ व्यक्ति, तुमने समस्त बालकों को जो सबको भिखमंगा बना दोगे क्या? सबको महात्मा बना दोगे? संसार कैसे चलेगा भाई? संसार चलाना है तो बालकों का उत्पत्ति होना जरूरी है। सब महात्मा बन जाइए, संसार कौन चलाएगा? उन्होंने श्राप दे दिया, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम्हारा एक जगह स्थान चरण जो है रुकेगा नहीं। नारद जी स्वीकार कर लिए उस श्राप को। पहले नारद जी ने सोचा कि भाई देखो पहले हम कम जगह जाते थे, पर अब श्राप मिल गया है तो अधिक जगह जाएंगे तो अधिक जीवों का कल्याण कर सकेंगे। इस तरह से अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया है। इन 60 कन्याओं से ही संसार का विस्तार हुआ है, जिसमें 60 कन्याओं में 13 जो है कश्यप जी को ब्याही गई, जिसमें है द्वितीय, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, इला, ताम्रवर्ती, कद्रु, विनिता। ये सब कौन है? कश्यप जी की पत्नियां हैं। कहते हैं जिस व्यक्ति को अपना गोत्र ना पता हो ना, गोत्र समझ रहे हैं ना, जिसको अपना गोत्र ना पता हो, संकल्प में कश्यप गोत्र उत्पन्न हो कह करके संकल्प ले सकता है, क्योंकि मानव मात्र कश्यप की संतान है। तो उसके जो गोत्र वाले हैं उनको पहुंच जाता है। और कश्यप और 27 बेटियां जो है चंद्रमा को ब्याही। जो 27 नक्षत्र हैं आप लोग जानते होंगे, भरणी, कृतिका आदि जो हैं, ये सब कौन है? चंद्रमा की पत्नियां हैं। 27 बेटियां इनको ब्याही गई। बोले महाराज दिति नामक जो एक, दिति से दैत्य पैदा हुए, दिति से दैत्य हुए और अदिति से देवता हुए। तो दिति की एक बेटिया थी रचना देवी, उसका विवाह हुआ तुष्टामणि के साथ में, और इनके 2 बेटा हुए सन्निवेश और विश्वरूप। एक बार स्वर्ग में जो है देवता के जो राजा है इंद्र अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। बृहस्पति महाराज आए, उनका आदर नहीं किया कि कौन गुरु जी के आदर में खड़ा हो, नृत्य में भंग पड़ जाएगा। गुरु जी ने देखा कि हमको देख करके अनदेखा कर रहा है, तो नाराज होकर अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र बड़ी परेशान हुए, महाराज गुरु जी तो चले गए, क्या करें, हम लोग तो क्षीण हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब तक तुम्हारे गुरु जी नहीं मान जाते हैं तब तक तुम विश्वरूप को ही अपना गुरु बना लो। बोले ठीक है। और विश्वरूप को जो है उन्होंने गुरु बना लिया अपना। विश्वरूप ने कहा महाराज हम चाहते हैं कि आप अपने कल्याणार्थ एक यज्ञ कीजिए। बोले ठीक है, यज्ञ करवाते हैं। अच्छा, विश्वरूप के जो ये राक्षस हैं, जो दैत्य हैं, ये लगते हैं मामा। तो विश्वरूप जब आहुति डालें, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, अग्नि स्वाहा, जोर जोर से बोले, लेकिन जब दैत्यों की आहुति डालें बीच बीच में, राहुवे स्वाहा, केतुवे स्वाहा, बलि स्वाहा, तो निम्न भाषा में बोले, हल्के से बोल दें। इंद्र ने पकड़ लिया, बोले गुरुजी गड़बड़ ना करो, देवताओं को मजबूत करो, दैत्यों को मत करो। जब बार बार कहा नहीं माने, तो विश्वरूप के 3 सर थे और इंद्र ने वज्र निकाल करके उन तीनों सरों को काट डाला महाराज। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण को मारा, ब्रह्म हत्या लगी महाराज। उस ब्रह्म हत्या को इंद्र ने 4 भागों में बांट दिया। पृथ्वी, वृक्ष, पानी और जो स्त्रियां हैं उनमें बांटा गया है। पृथ्वी में जो आपको ऊसर भूमि दिखाई पड़ती है वो उसी ब्रह्म हत्या का प्रतीक है।
आपने वृक्षों में गोंद देखा होगा, गोंद समझ रहे हैं ना, जो गोंद होता है वृक्षों में निकलता है, वो गोंद भी उसी ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इसलिए गोंद का प्रयोग देखिए शुभ काम में नहीं होता है। औषधि अर्थ तिले ले बात अलग है, लेकिन शुभ कार्य में गोंद का अर्थ नहीं होता, प्रयोग नहीं होता है। और पानी में जो आपको फेना दिखता है, फेन, वो भी उसी ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इसलिए पहले के ज़माने में जब कुएं में पानी भरते थे तो पहले उसमें ईंटा मारते थे, ताकि जो उसके ऊपर जो जमी हुई जो फेन है या परत है वो हट जाए और पानी शुद्ध हो जाए, तब पीने लायक पानी होता था। और माताओं में जो मासिक धर्म देखने को मिलता है, ये भी उसी ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इन 4 लोगों ने इस ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया है और इंद्र ने चारों को वरदान दिया है, एक एक वरदान दिया। पृथ्वी को वरदान दिया कि तुम्हें कोई कितना भी खोदे लेकिन तुम्हारा गड्ढा अपने आप भर जाएगा। और वृक्षों को वरदान दिया कि तुम्हें कोई कहीं से भी काटे तुम अंकुरित हो जाओगे। जल को वरदान दिया है कि तुम्हें कोई कितना भी गर्म करे पर तुम्हारा जो स्वरूप है शीतलता वो कभी हटने वाला नहीं है, वो हमेशा वैसे बना रहेगा। माताओं को वरदान दिया है कि कोई कितना भी बड़ा तपस्वी सिद्ध महात्मा होगा, जिसको तुम चाहोगे उसको अपने बस में कर लोगे। इस तरह से 4 भागों में बांट करके चारों को 4 वरदान दे करके इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभक्त कर दिया है। अब तुष्टा मुनि ने बड़ा भारी विशाल यज्ञ किया है। जब सुना कि मेरे पुत्र का वध कर दिया इंद्र ने विश्वरूप का, तो तुष्टा मुनि ने बड़ा सुंदर एक विशाल यज्ञ किया है इंद्र को मारने के लिए। इंद्र शत्रु विवर्धस्व मां चिरम जहि विद्विषाम। इंद्र को इस यज्ञ से इंद्र को मारने वाला शत्रु उत्पन्न हो, पर मंत्र में थोड़ी त्रुटि हो गई, और जब त्रुटि हो गई तो जहां होना चाहिए था कि इंद्र को मारने वाला शत्रु उत्पन्न हो, वहां क्या हो गया, इंद्र से मरने वाला शत्रु उत्पन्न हो गया। त्रुटि थोड़ी सी उत्पन्न भई। जैसे एक पंडित जी विवाह कराते थे, तो शादी में जो है जितनी भी विवाह कराते थे तो वो शादी चलती नहीं थी। 6 महीने के बाद धर्मपत्नी का देहांत हो जाता था। लोगों ने कहा महाराज आप करते क्या हो, ऐसे कौन सी शादी कराते हो कि आपके द्वारा किया हुआ विवाह जो है 6 महीने से ऊपर चलता ही नहीं है। तो गुरु जी से बोले कि गुरु जी ऐसी शिकायत आ रही है। तो बोले तुम क्या पढ़ते हो विवाह कराते हो? तो बोले हम तो यही कहते हैं कि भैरवी रक्ष भद्रम, भैरवी रक्ष भद्रम, रक्ष मतलब रक्षा करो। तो गुरु जी ने पढ़ाया था कि भैरवी जो है आप रक्षा कीजिए, तो रक्ष की जगह वो भक्ष पढ़ते थे कि भैरवी भक्ष भद्रम, इनको भक्ष लीजिए। तो बोले जितनी शादी कराई भैरवी तुमने कहा भक्ष लो, भक्ष लिया भैरवी ने। जब तुमने मंत्र में त्रुटि करी तो उसी तरह से तुम्हारा परिणाम भी हो रहा है। ये उसके लिए है ये भावना है, मंत्र की त्रुटि, जिसको ज्ञान नहीं है। जो अज्ञानी होकर के भी, जो ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी वाले कर्म करे उसके लिए मंत्र की त्रुटि है। पर किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी भगवान के नाम को ले रहा है, पर उसके यदि ज्ञान भले ना हो पर भावना सच्ची है, तो उस मंत्र त्रुटि का जो फल है वो उसे नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? एक ज्ञानी व्यक्ति कह रहा था कि विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः, और वहीं बगल में एक अज्ञानी कह रहा था विष्णाय नमः विष्णाय नमः विष्णाय नमः। तो किसी ने कहा भाई विष्णवे नमः शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से, विष्णाय नमः अशुद्ध है, इसका फल नहीं मिलेगा। महात्मा ने कहा नहीं, बिल्कुल मिलेगा। जो विष्णवे नमः का फल है वही विष्णाय नमः का भी फल मिलेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में जो विष्णवे नमः होता है वही विष्णाय नमः भी होता है। तो भावना उसकी सच्ची है, भले ही भाषा में त्रुटि हो कोई दिक्कत नहीं, पर भावना सच्ची है। इसलिए जो है जो भक्त लोग होते हैं उनके लिए व्याकरण का सिद्धांत नहीं है, ये ज्ञानियों के लिए व्याकरण का सिद्धांत है। जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के बाद में भी यदि गलत पढ़ते हैं, गलत त्रुटि करते हैं, तब उसका उन्हें फल मिलता है। अज्ञानी व्यक्ति को क्या फल मिलेगा? भगवान भी क्षमा कर देते हैं। तो इस तरह से जो है मंत्र में त्रुटि भई, तो बोले इंद्र को मारने वाला शत्रु होना चाहिए, लेकिन इंद्र से मरने वाला शत्रु उत्पन्न हो गया, जिसको बोलते हैं वृत्रासुर। वृत्रासुर मारने के लिए उत्पन्न भैया दौड़ा देवताओं को, देवता लोग भगवान के शरण में भाग के गए हैं। भगवान ने कहा दधीच मुनि के पास में जाओ और उनके हड्डियों को लेकर के उससे वज्र बनाओ, तब यह वृत्रासुर मरेगा। और नारायण कवच से जो है, क्योंकि नारायण कवच का उपदेश किया था ना वृत्रासुर ने, इसने क्या बोलते हैं विश्वरूप में जो है इंद्र को,
तो वह नारायण कवच का जो उपदेश किया था, उस नारायण कवच से अपने आप को सुरक्षित कर लिया था इंद्र ने। महाराज दधीच के पास में गए हैं, उनसे उनकी हड्डियों को मांगा है। दधीच बाबा ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया है। बोले देखो, मरने के बाद में इस शरीर का 4 मुट्ठी राखी बनना है, किसी के काम तो आएगी नहीं। इससे अच्छा है कि मेरी हड्डियों का ही कुछ किसी का कल्याण होता है संसार के कल्याण के लिए, तो मैं बिल्कुल अपने शरीर को त्याग दूंगा, मेरी हड्डियों का आप वज्र बना लीजिए। दधीच बाबा की हड्डियों का वज्र बना है। इंद्र जो है दौड़े दौड़े आए हैं युद्ध के मैदान में, और नारायण कवच से अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। अब उस वज्र में ही उस वृत्रासुर को भगवान श्री वृंदावन बिहारी का दर्शन हो रहा है। और बड़ा सुंदर स्तुति 4 श्लोकों में गाई है वृत्रासुर ने। इसको किसी असुर की स्तुति नहीं कहा है, भागवत के अनुसार कहते हैं भक्त भृत स्तुति। भक्त वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई है, और 4 श्लोकों में 4 चीजें मांगी हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। क्योंकि मनुष्य के जीवन के यही 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इन 4 श्लोकों में 4 स्तुति करी है। और बड़ी सुंदर बात कहते हुए कहता है वृत्रासुर कि अहम हरे तो पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेत सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। वृत्रासुर कहता है कि हे प्रभु, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपका दास बन सकूं, आपका भक्त बन सकूं। तो बोले इतनी कृपा कर देना कि आपके जो दास हैं, अर्थात आपके जो संत हैं, उनके चरण कमलों का दास बना देना। अपना दास मत बनवा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दासानुदासो भविदास में हो, यह आपके जो दासों का दास बन जाऊं प्रभु मैं, आपके संतों का सेवक बन जाऊं। किसी व्यक्ति ने बिजली पकड़ रखा है और उसको बिजली लगी हुई है, तो आपको वो तार पकड़ने की जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति के अंगूठे को भी पकड़ लोगे तो आपको करंट पूरा पता लगेगा। जितना वोल्टेज उसको लगेगा उतना ही आपको लगेगा। उसी तरह से कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने भगवान श्री हरि के, भगवान महादेव के चरण कमलों को पकड़ रखा है, तो शंकर जी को पकड़ो चाहे ना पकड़ो, उस भक्त को पकड़ लो, तो तुम्हें भी, आपको वही ऊर्जा, वही ज्ञान प्राप्त होगा जो उस व्यक्ति को मिल रहा है उसके द्वारा। इसलिए कह रहे हैं भगवान, हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम आपके दास बन सकें, पर आप कृपा कर दो कि आपके जो दास हैं उनके दास बन जाएं। और अर्थ क्या है, कामना क्या है भक्त की, कि तदनाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवं वा समंजसत्वां विरहयकांक्षे। प्रभु एक ही कामना है, एक ही धन चाहिए, क्या, आपके विरह में तड़प, आपकी याद में तड़पन मिल जाए। संसार के लिए तो खूब तड़पे महाराज, कभी पत्नी को याद करके तड़पे, कभी बच्चों को याद करके रोए, कभी घर परिवार की याद में रोए। पर हे प्रभु, अब हम चाहते हैं कि आपके प्रेम में रोए, आपके विरह में रोए, क्योंकि ये रोना सबसे अधिक श्रेष्ठकर है प्रत्युत संसार के लिए रोने से। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए महाराज, हमें जितने भी सुख समृद्धि के साधन है वो कुछ नहीं चाहिए, बस आपके प्रेम में आपका विरह चाहिए। अच्छा, तो कैसा विरह चाहिए? बोले प्रभु उसी तरह से हम आपके प्रेम में तड़पें। कैसे? बोले जैसे एक नन्हा सा पक्षी का बच्चा जब उसकी माँ चुरने जाती है तो बच्चा बैठे बैठे अपनी माँ को निहारता रहता है कि कब मैया आएगी, कब मुझे भोजन खिलाएगी, कब मैया आएगी, कब भोजन खिलाएगी, कब दाना देगी। भगवान ने कहा, क्योंकि पक्षी के बच्चों को डर लगता है ना कि कहीं कोई बिल्ली ना आ जाए, कहीं खा ना ले, भगवान ने कहा तुम्हारा ये भय का वजन है, माँ आ जाएगी, भय तुम्हारा दूर, तो मुझे भूल जाओगे, भजन बंद। तो दूसरा उदाहरण दिया, बोले प्रभु हम वैसे भजन करना चाहते हैं जैसे गौ माता जब चरने के लिए जाती हैं मैदान में, तो जो बछड़ा होता है खूंटे पर बंधे बंधे अपनी माँ के लिए रुहाता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन जब वही मैया आ जाती है, दूध उसको पिलाती है तो कितना प्रसन्न होता है। और वो जो माँ जब तक जंगल में रहती है, चरती रहती है, तब तक वो बालक अपनी माँ का ही चिंतन करता रहता है।
तो भगवान ने कहा ये तो भूख का भजन गया, जब भूख पूरी हुई तो माँ को भूल जाओगे। तब तीसरा उदाहरण बड़ा गजब कर दिया है। बोले प्रभु ऐसा नहीं, ऐसे करते हैं। कैसे? बोले जैसे एक प्रियतमा, एक पत्नी अपने पति के विरह में रोती है। जब पति कमाने के लिए चला जाता है तो दिन दिन रात रात एक एक क्षण एक एक पल उसके लिए कठिन लगता है, उसी की याद में सोचती रहती है, रोती रहती है। उसी तरह से हे केशव, मैं आपसे मिलने के लिए एक एक पल एक एक क्षण विचलित रहूं, तड़पती रहूं। भगवान ने इस भावना पर बड़े प्रसन्न हुए और बोले तथास्तु। इस तरह से बड़ा सुंदर वंदना किया है श्री वृत्रासुर ने, क्या बोलते हैं। और चौथी बात में मोक्ष की बात कही ना, तो संतों के लिए, भक्तों के लिए मोक्ष क्या है? कहते हैं प्रभु हम अपने कर्म के अनुसार किसी भी योनि में रहें। हम नहीं चाहते मैं मोक्ष मिले, हम चाहते ही नहीं कि मेरी मुक्ति हो। अपने कर्म के अनुसार हम किसी भी योनि में पड़े रहें। और हे केशव ऐसी कृपा करना कि आपके जो संत हैं, आपके जो भक्त हैं, उनका संग मिलता रहे। बस कहीं भी रहें, अपने कर्मानुसार संसार के किसी भी योनि में रहें, किसी भी जगह रहें, पर आपके संत, आपके भक्तों का संग मिलता रहे। बस इतना ही प्रार्थना आपसे, और कुछ चाहते नहीं है। जब इतनी सुंदर स्तुति करी वृत्रासुर ने, इंद्र ने देखा तो प्रसन्न हो गए। बोले अहो दानो सिद्धोसी। मैं यहाँ पर किसी दानव को नहीं, मैं भगवान के भक्त को देख रहा हूँ। वृत्रासुर ने कहा स्तुति बहुत हो गई, अब थोड़ा अपने पराक्रम को भी दिखाया जाए। बड़ा सुंदर युद्ध हुआ है। वृत्रासुर ने इंद्र को सहित निगल लिया महाराज पेट में, पर नारायण कवच के प्रभाव से सुरक्षित थे। 1 साल तक भगवान उस वज्र से काट काट करके 1 साल के बाद वृत्रासुर का वध हुआ। इस तरह से देवताओं की रक्षा भई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब कहते हैं पूछा इसके पूर्व जन्म के बारे में, ये कौन था? बोले चित्रकेतु नाम का राजा था, इसके 1000 पत्नियां थीं। परीक्षित ने पूछा महाराज इस दैत्य के अंदर इतने सुंदर संस्कार कहाँ से आ गए भगवान के? इतना बड़ा भक्त जो है भगवान की स्तुति कर रहा है, इस संस्कार कहाँ से जागृत हुए? तब सुखदेव जी महाराज ने इसके पूर्व जन्म के चरित्र को सुनाया है। बोले चित्रकेतु नाम का राजा था ये, इसकी 1000 पत्नियां थी, पर कष्ट यही था कोई संतान नहीं थी इसकी। अंगिरा ऋषि और नारद जी आए हैं, बड़ी प्रार्थना करी। बोले राजन तुम्हारे नसीब में भगवान ने पुत्र सुख नहीं लिखा है, तुम 1000 विवाह नहीं 10,000 विवाह करोगे तब भी तुम्हें पुत्र होने वाला नहीं है। लेकिन बस वही बात है, मोह में एकदम परेशान थे आत्मदेव की तरह। बोले महाराज हमें बेटा ही चाहिए। बोले ठीक है। तो अंगिरा ऋषि ने कहा तुम्हें पुत्र तो होगा, पर तुम्हें सुख भी होगा और दुख भी होगा। बोले सब चलेगा महाराज, पर बेटा दो। बोले ठीक है। भगवान के वरदान से उनकी बड़ी रानी को एक बड़ा सुंदर पुत्र हो गया। अब राजा जो हैं सबको बड़ा प्रेम करे, बालक को प्रेम करे, और जो बड़ी रानी थी उनमें बहुत प्रेम होने लगा। बाकी जो 999 थी उनकी तरफ देखे भी ना देखे, ना बोले, ना चाले। तो सबने प्लान किया कि भाई देखो ये बेटा जो है हमारे लिए जो है काल बन गया है। क्यों? क्योंकि एक पुत्र बड़ी रानी को पैदा हुआ तो महाराज का पूरा ध्यान बड़ी रानी की तरफ है, हमारी तरफ ध्यान देते ही नहीं है, ना हमें कभी समय दें ना कभी बात करें। तो उन सभी लोगों ने मिल करके दाई को कुछ धन दे दिया, और दाई के बहाने उन्होंने उस बच्चे को जहर चटा के मार दिया। बालक खत्म हो गया। अब बड़ी रानी भी रोए और राजा भी रोए, रो के बुरा हाल महाराज। फिर नारद जी और अंगिरा ऋषि आए, समझाए। बोले हमने आपसे पहले ही कहा था कि आपके जीवन में पुत्र सुख नहीं है, आपको सुख और दुख दोनों मिलेगा राजन। पुत्र का जन्म भया तो आपको सुख भया, और आज इसकी मृत्यु हो गई तो आपको दुख मिल रहा है। पर चित्रकेतु ने कहा महाराज हमें उपदेश नहीं, हमें बेटा चाहिए। उपदेश नहीं सुनना है, आप पुत्र ला के दो। कई बार समझाया नहीं माने, तो नारद जी ने कहा ठीक है तुम्हें क्या चाहिए? बोले बेटा चाहिए। नारद जी ने मंत्र के द्वारा उस जीवात्मा को आकर्षित किया। वो जीवात्मा आया। बोले देख रहे हो तुम्हारे माता पिता कितना रोते हैं तुम्हारे लिए, और तुम छोड़ के चले गए, चलो अपने शरीर में प्रवेश करो और बाकी की आयु को भोगो। वो जीवात्मा ने कहा महाराज ठीक है हम प्रवेश करते हैं, लेकिन जरा ये बताओ, बड़ा सुंदर उस जीवात्मा ने प्रश्न किया है कि कस्मिन् जन्मन् मयि मह्यं पितरो मातरो भवान कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवत्रयं नृयोनिषु।
बोले ये किस जन्म के मेरे माता पिता हैं, जरा बतावे। क्योंकि हमारे तो लाखों करोड़ों जन्म हो चुके हैं। कभी मैं शुकर बना, कभी कुकर बना, देवता बना, मनुष्य बना, पशु बना, पक्षी बना, कई वस्तु बना। जितनी बार मैं जन्म लेता हूँ उतनी बार नए नए माता पिता मिलते हैं। तो किस जन्म के माता पिता हमारे हैं, बताएं जरा ये। अब तो अबाक रह गया, मैं क्या बताऊं किस जन्म का माता पिता इनके। तो बोले महाराज मुझे तो नहीं पता है। तब चित्रकेतु को ज्ञान भया। बोले सरकार मैं समझ गया कि ये मोह जो है केवल शरीर तक ही है। जीवात्मा न तो किसी का माता है न तो किसी का पिता है। जीवात्मा को कोई मोह नहीं है, इस मनुष्य को ही मोह बन के बैठा है। शरीर तक ही मोह है, प्राण निकलने के बाद में कोई किसी का होता नहीं है। इसलिए बोले मुझे ऐसा कोई बात बताओ जिससे भगवान का ज्ञान हो जाए। तब उन्होंने भगवान संकर्षण के मंत्र का ज्ञान दिया है और विद्याधर नाम का बड़ा सुंदर यक्ष बन गया है। विद्याधर बन करके विमान में बैठ करके विचरता था चित्रकेतु। एक दिन भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी को, माता पार्वती को अपने वाम भाग में जंघे पर बिठा करके ऋषियों के मध्य में प्रवचन कर रहे थे। इस दृश्य को उस विद्याधर ने देखा चित्रकेतु ने, तो उसको शंका हो गई, ये कैसा लंपट पुरुष है कि महात्माओं के बीच में बैठ करके अपनी धर्मपत्नी को अपने जंघे में बिठा करके प्रवचन कर रहा है वेद का। और कहते हैं कि एष लोक गुरु साक्षात् धर्मम वक्ता शरीरिणी आज ते मुख्या सभायाम वे मैथुनी भोज भार्या। इन कामी पुरुषों को देखो, महापुरुषों के मध्य में बैठ करके अपनी धर्म पत्नी को अपने जंघे पर बिठा करके प्रवचन कर रहे हैं। भला ये किसी सत्पुरुष के लक्षण है? ये तो किसी कामी पुरुष के लक्षण है। शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, पर माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया। बोले तेरी बुद्धि के अंदर जो है वो राक्षसत्व बसा हुआ है, जहाँ मेरा श्राप है राक्षस हो जाना। उस विद्याधर ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया। बोला माता जी हमें कोई कष्ट नहीं है, हम ये शरीर है, कभी मनुष्य बने, कभी राक्षस बने, कभी कुछ भी बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब इस बात से उसने कहा, ऐसी बात कही, तो माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। बोले देख बेटा, तेरी मति दूषित थी, तूने ऐसा वरदान मांगा, ऐसा मेरे ऊपर शंका किया, तो श्राप तो मेरा लगेगा, तुम राक्षस बनोगे, लेकिन तुम्हारी जो भगवत स्मृति है वो नष्ट नहीं होगी। इसलिए उस भगवत स्मृति नष्ट नहीं भई उसकी। राक्षस बनने के बाद में भी तभी तो मैदान में खड़े होकर के इतनी बढ़िया स्तुति कर रहा है। आज उसका भी कल्याण हो गया है। कहते हैं दिति के दैत्यों के जो 49 पुत्र भय, दिति के 49 पुत्र ऐसे भय जो देवता बन गए पुंसवन व्रत के कारण। अपने सुंदरकांड पढ़ा होगा तो कहते हैं ते अवसर महा चले मरुत 49, हरि प्रेरित थे अवसर चले मरुत 49। ये मरुद गण है 49, सब देवता बन गए हैं पुंसवन व्रत के प्रभाव से। बड़ा सुंदर यहाँ पर श्री हरि ने वृक्षित भगवान ने अजामिलोपाख्यान के माध्यम से सबको कल्याण किया है। देखो जो छठा स्कंध है ना, इसको बोलते पोषण, पोषणम तद अनुग्रह। भगवान की कृपा, भगवान अपने भक्तों का कैसे पोषण करते हैं ये दिखाया गया है। जीव कर्म करता रहे, कर्म का फल भोगता रहे, तो किसी जन्म में कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन भाई भगवान की कृपा जब तक ना हो तब तक इस जीव का कल्याण होना संभव नहीं है। इसलिए भगवान अपनी कृपा के माध्यम से जीव का कल्याण करते ही रहते हैं। कभी सत्संग के माध्यम से, कभी गुरुदेव भगवान के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से जीव को अच्छे सद्मार्ग दिखाते ही रहते हैं, कल्याण करते ही रहते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और यही भगवान से प्रार्थना है, जैसे भगवान ने उन समस्त भक्तों का पोषण किया, वैसे हम लोगों के भी मन वचन कर्म से अपने श्री चरणों में लगाए रखें और हमारा पोषण इसी तरह से करते रहें। 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन। उसके उपरांत सायं सत्र में प्रहलाद जी का चरित्र है, बड़ा सुंदर, तो हम बड़े प्रेम से सुनेंगे। प्रहलाद चरित्र 7वें स्कंध में प्रवेश कर गए हैं। भगवान ने चाहा तो कल नहीं तो परसों जो है अपने ठाकुर जी को इस पंडाल में हम प्रगति कर देंगे। तो कृष्ण जी का जन्म जो है बड़े प्रेम से हम कल परसों तक जब भी भगवान चाहें, क्योंकि करवाना उन्हीं को है, बुलवाते वही हैं, और जब उनको प्रकट होना होगा उसी दिन आके प्रकट हो जाएंगे। हम लाख प्रयास करें, लाख कथा भगाएं, पर हमारे भगाने से भागने वाली कथा नहीं है, भागेगी तभी जब वो चाहेंगे। तो 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन, फिर सायं सत्र में 5 से 6 हम फिर मिलते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय